Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Yeah, I'm doing good, ma'am. How's your husband now? Actually, he got a lot cough and cold, not fever only. अच्छा. He's not able to breathe actually. Oh, अच्छा. He's not ready to go hospital also. I was telling past 2 days, but he didn't Hmm. listen. Uh, he's taking medicine. Okay, he will Okay. recover soon only. There is one kara which you can give to him, as I I told you will also. take ginger and all these things, ma'am. Yeah, ginger, tulsi, and dry ginger. Dry ginger, huh? No, tulsi we are not able to get, ma'am, actually. Okay. So just I put ginger and cinnamon, black Uh, pepper, all these okay. things And boiled, add and I. must add dry ginger. You must add actually. Okay, next I will add, ma'am. Because dry ginger and honey has a tendency to dilute your cough. So honey also I can mix up in kadha only. If Okay, you have a jaggery, use jaggery. If don't, jaggery. use honey. बट हनी Oh, तब डालना जब पानी ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एकदम गरम गरम में मत डाल. नहीं. अच्छा, करेंगे मैम. मेरा मिश्री आ गया मैम. अब आज से मैं स्टार्ट करूंगी दैट हनी, ब्लैक पेपर एंड मिश्री. हाँ हाँ हाँ, यूज करना वो आ उसको जाए. एंड देन टेल मी आफ्टर 15 days कप में श्योर. कैसा है. ठीक है. कुंजल क्या था कि हमारा जो कप है ना वो डाइल्यूट होने में हेल्प करता है, निकालने में हेल्प करता है. ठीक है, इट्स ओके, आप नहीं कर पाए आज, तो आई टेल यू सेपरेटली कि कभी जब होगा आपके पास टाइम तो विल टेल यू सेपरेटली. इजी होता है, हो श्योर. जाएगा आपसे, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग लेडी. So you will do it, I know. And it will help to improve your asthma. Bloating नहीं ओके. होगा स्टमक में. ओके ओके मैम. आज जो बहुत मुझे सारी. करना है हम्म. हनी वाला, तो हाफ स्पून हनी, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर तो पाउडर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, हाफ स्पून ज्यादा नहीं होगा क्या? तीनों एक ही क्वांटिटी में होना चाहिए वो. उसको मिक्स गॉट इट. करना, चटनी टाइप का बन जाएगा, पेस्ट टाइप का बन जाएगा एक. ठीक है, वो पेस्ट को दिन भर 3-4 बार चाटना है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है. बस एक बार, एक या दो बार लिख करना है, बस दैट्स इट. आपने एक बाउल में बना के रख लिया उसको, उस बाउल को पूरा दिन यूज करना है. हर बार के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. नहीं नहीं. एक बार दो बार लिख करा, दैट्स इट. वो मिश्री जो है मैम मिक्सर में पीसना है. हाँ हाँ आ, हाँ. ठीक है, आज बनाती हूँ. और मैं हम्म. वो वाला फॉलो करती हूँ मैम. लौकी का जूस पीना, लाइक आफ्टर वर्कआउट आई विल टेक लौकी जूस. अनदर लौकी दैट तो अब वन. मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ एक्चुअली. ऐश गार्ड है ना, तो ऐश गार्ड क्या होता है, जब मैंने वेट लॉस किया था ना, इट टर्न मैजिकल ऑन मी. मतलब कि बहुत अच्छा हेल्प करा था मुझे वेट लॉस करने के लिए. हाँ. तो आई विल स्टार्ट अगेन. हाँ, द कमिंग सीजन ना, इट विल हेल्प इट अ लॉट. वेट लॉस के अंदर बहुत हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है ना, वो सफाई करता है. इट दैट्स व्हाई. ओके. सो लौकी तो मैं पी रही हूँ, और एज वेल ये पीती हूँ मैम जो आपने बोला है ना, मेथी, जीरा, सौंफ. बट दैट वन इज हाँ वेरी बेनिफिट. अभी मुझे ना ऐसे पहले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता था, गैस जैसा, बट दैट वन ना एवरी डे आई एम टेकिंग. एंड नथिंग एक्चुअली, मुझे गैस वैस बन नहीं रहा है. और थोड़ा बहुत बन रहा है तो इजी से निकल भी जा रहा हाँ, है. थोड़ा बहुत बनता भी है, वो नेचुरल है, वो हेल्दी बॉडी का साइन भी होता है. थोड़ा बहुत बनना इजी है, बट हैवीनेस नहीं अच्छा. लगना चाहिए गैस कि आप हाँ, वो नहीं हो रहा है. थोड़े बहुत बन रहे हैं जो पहले एविनेस की वजह से इधर चेस्ट के पास पेन, लाइक हाँ हाँ दैट. हाँ. तो
अभी और मैं टी भी, यू कांट बिलीव, मतलब अभी तक मैंने चाय नहीं पिया, और लौकी जूस पीने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आफ्टरनून में टी पीती हूँ अभी तो। अरे वाह, और गुड यार। हाँ, और एक बार ही पीती, और इवनिंग में पीती हूँ, ऑफ कोर्स इवनिंग में मुझे चाहिए होता है, बट आई एम हाँ, ट्राइंग आफ्टर फूड 1 आवर। बट क्या होता है ना, मेरे पास क्लाइंट बेस्ड होते हैं ना मैम, तो मैं स्टक हो जाती हूँ क्लाइंट में ही, तो समटाइम्स वो आई आई मिस। अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या है, खाना खाते ही जैसे हम चाय पी लेंगे ना, चाय का काम है एसिड बढ़ाना। खाना हाँ ऑलरेडी डाइजेस्ट नहीं होगा, और दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। खाना खाने के बाद कभी चाय नहीं पीनी चाहिए। हाँ, मैं तो खाना अभी खाने अवॉइड के ही बाद कर पीना रही है, हूँ। हम्म। बटर मिल्क पीना चाहिए। बटर। हम्म। हम्म। पानी भी हम्म। नहीं पीना चाहिए। पानी साथ में ले सकते हो, बाद में नहीं लेते, मगर हम्म। बटर मिल्क ले सकते हो। बटर मिल्क क्या होता है, वो आपकी डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मगर मेरे साथ ये है कि मैं जब भी बटर मिल्क पीती हूँ ना, मुझे नींद आने लग जाती है। आई फील मैं वेरी स्लीपी। खाने के बाद सोती हूँ हाँ, मैं। मेरे को नींद हाँ, आती है ओनली फॉर 5-10 मिनट्स, बट वो आती है, इतनी हाँ, लेजीनेस बहुत मुझे है। भी है। वो चाहे वो वायरस की तरह नैप चाहिए, 15-20 मिनट का वो नैप हाँ, चाहिए बस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। बहुत नींद आती है खाना खाने के बाद तो। बहुत हाँ। नहीं। ये मैम, लौकी जूस मतलब मैं कंटिन्यू 1 मंथ तक पीना है क्या मुझे? उसके बाद में कंटिन्यू। जूस चेंज। हम्म। कितना ग्राम्स जूस पीते है। हैं मैम? 250 ग्राम्स कट करना है क्या लौकी को? हाँ, 150 या 200 ग्राम से, इतना भी हो सके। हाँ, इतना तो कर लेती हूँ मैं। हाँ, अभी ये आज से स्टार्ट करूंगी मिश्री वाला। अभी। हाँ, और वो ये भी स्टार्ट कर देना। नहीं हो पाता है मैम, खाना खाने के बाद कोरिएंडर का गर्म पानी में मिला के पीना। एक्चुअली मैं क्लाइंट में ही चली जाती हूँ, वंस आई विल गो डाउन मीन्स आई कांट कम अप। वो सीधे मैं नाइट में ही आई हो आई पाता। टेल यू वन थिंग, अपने लिए एक वो कंटेनर रख लो, वो ऐसा कंटेनर में बना के रख लो, नीचे ले जाओ अच्छा। अपने साथ। ठीक है, बना करके नीचे ले जाओ। जब जाओगे गर्म पानी में तो 1 घंटे बाद होगा वो नॉर्मल लूप फॉर्म में हो जाएगा। उसको हाँ हाँ। चुपचाप से किया, साइड में गए, पानी की तरह उसे पिया और आ। ओ ऐसा क्या? वो हाँ, रिक्वायर्ड है मैम, नेसेसरी है, मतलब आई कैन स्किप आल्सो दैट कोरिएंडर वन? नो। एक्चुअली क्या है, वो बॉडी के लिए हमारे थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है और किडनीज को क्लीन करता है। अच्छा। हाँ, हम्म। उसको सिर्फ 15 दिन लेना है, 15 से 20 दिन ले सकते हो, उसके बाद बंद कर देना, मगर 15-20 दिन कंटिन्यू लेना है। Oh, still I didn't start. Means from today only I will start until continue 15 days I will take. Okay. That's it. तो वो मेरा 15 बस डेज होता, खाना खाने हाँ, के बाद मैं भाग जाती हूँ ना, नीचे ही चली जाती हूँ ना, मतलब फर्स्ट आई फ्लोर पे। अंडरस्टैंड। ऑफिस पे ये है, फिर वो अपने वो सलून में क्या उससे बुटीक में उसको अपने साथ ले जाओ। वहां जाके चुपचाप से पी लो, पता भी नहीं चलेगा, आपको ऊपर वापस नहीं आना पड़ेगा। मैम, व्हाट स्पेशल अबाउट द रोल ऑफ त्रिफला? त्रिफला। त्रिफला। हाँ। त्रिफला, त्रिफला इज काइंड ऑफ थ्री फल। इट्स द नेम बिहाइंड ऑफ इट। थ्री फल, अरड़, बहेड़ा, आंवला। ईच हैज अ डिफरेंट सिग्निफिकेंट। पूरे अर्थ पे हमारे हमारी बॉडी ना 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो जी। बेस करते हैं हमारी प्रकृति पे। वात, पित्त हम्म। और कफ। हम्म। ऐसा मिश्रण है, एक ऐसे यूनिट है जो आपके तीनों हम्म। दोषों को बैलेंस करता है। हम्म। आपके वात को बैलेंस करेगा, आपके कफ को बैलेंस करेगा, आपके पित्त को बैलेंस करता है त्रिफला। ठीक है। हम्म। बट कंपोजिशन अलग अलग हो जाता है जब किसी चीज के साथ मिला के लिया जाता है। सपोज मैं जैगरी और गुड़ के साथ अगर मिला के त्रिफला लूंगी, तो वो एनर्जी का काम करता है, पोषण का काम करता है, आपकी बॉडी की हम्म। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। हम्म। और जब मैं खाली त्रिफला गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ लूंगी, तो वो मेरे को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। अच्छा अच्छा। त्रिफला हैज एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। योर ओ। हेयर्स, बॉडी, ब्लड, यूरिक एसिड्स, योर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, भूख को बैलेंस करना बहुत अच्छा है त्रिफला। मैं इसको कभी स्किप नहीं करती। मैंने जब से इसे स्टार्ट करा है, मुझे हो गया 1-1.5 साल हो गया इसे लेते हुए। मैं बीच में कभी 15 दिन के लिए बंद कर दूंगी, फिर दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ। एंड ही हैज अ आप वेरी गुड। क्यों आप क्यों लेते हैं? हाँ, आपको भी कफ का प्रॉब्लम है? आप क्यों लेते हैं? आपको भी कफ का मैं प्रॉब्लम क्यों है? लेती हूँ? हम्म। नहीं, मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नॉर्मल है बॉडी। ठीक है, बट जी। प्रॉब्लम क्या होता है, हमें इन चीजों की हेल्प चाहिए होती है जी। हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए।
ओके। हम कोई बहुत बड़ी संत महात्मा नहीं है, ठीक है। इवन आई लिव इन अपने लाइफस्टाइल के अंदर कभी कभार मैं भी बाहर का खाती हूँ, कभी कभार मैं भी हाँ, कुछ करती हूँ, मेरे भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो सबका करेक्ट, असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। जब हम इन करेक्ट। चीजों को लेते हैं तो ये चीज हमारे को अपने बैलेंस रखने में हेल्प करती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि कोई योगा करता है या डॉक्टर होगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा, पड़ता है तो नहीं। पढ़ता है, तो पढ़ता ये जो है। न्यूट्रिशन है, मैं बीमार पड़ूंगी ना, मैं एलोपैथिक की तरफ नहीं जाती, आई ट्राई टू गो टू आयुर्वेदिक। तो मैं अपनी हाँ, बॉडी को बैलेंस रखती हूँ क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। अब मुझे एज अ विमेन मुझे अपने हार्मोन्स बैलेंस करने हैं, ठीक है। मैं रोज रात को मेथी दाना का पानी भिगोती हूँ, अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी दाना भिगोती हूँ, सोख करती हूँ और सुबह उठ के पी लेती हूँ, ठीक है। हम्म, वाई? मैं पहले अपने पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, हाउ द रिजल्ट्स आर। मैं अपने हम्म। क्लाइंट को सजेस्ट करने से पहले अपने आप पे देखती हूँ कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। जी। इफ इट रिजल्ट्स आर गुड देन मैं सजेस्ट करती हूँ। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो बॉडी को हर कॉम्ब से अलग होता है, किसी को मेथी दाने से वो आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं फेस पे, तो एक ओह! प्रकृति की बॉडी है, ठीक है ना। तो वो इसलिए आता है क्योंकि बॉडी गर्म है, उसको मगर वो लूज नहीं करना क्योंकि वो हार्मोन्स बैलेंस करेगा। उसके साथ साथ आप बटर मिल्क ऐड कर सकते हो, क्यूकुम्बर ऐड कर सकते हो, जो उसको वेट बैलेंस कर दे बॉडी को, मगर वो आपके हार्मोन्स बैलेंस कराओ। विमेन्स में अगर हार्मोन्स बैलेंस है ना, आपकी आधी से बीमारियां ज्यादा खत्म है। हुँ, विमेन्स इज अ डिफरेंट बॉडी। कल मैं एक वो वीडियो देख रही थी, जग्गी वासु जी, सदगुरु जी को बोलते हैं। जी। तो आई वाज टेक अ थॉट कि आज की डेट में हम विमेन्स को है ना पैसे के नजरिए से देखते हैं कि जैसे हम पहले आदमियों को देखते हैं ना, कितना पैसा कौन कमा रहा है, तो उसको उस लेवल पे इज्जत मिलती थी। बट विमेन बॉडी इज डिफरेंट, विमेन माइंडसेट्स आर डिफरेंट। हम विमेन्स के पास ऑलरेडी बहुत टेंशन होती है, अपनी फैमिली की होती है, अपने बच्चों की होती है, अपनी बॉडी की अपनी टेंशन होती है, अपनी सोशल सर्कल की होती है। मेंस इतना टेंशन नहीं लेते, आदमियों को है ना सोशल की इतनी टेंशन नहीं होती, जो हो रहा है होने दो, चल जाएगा। उनका माइंडसेट अलग होता है। बट वी विमेन्स, वी थिंक अ लॉट, वी आर इमोशनल। और उसके साथ साथ जब करियर की टेंशन हो जाती है, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा पाइल अप कर लिया, अगर रिक्वायरमेंट है दैट्स गुड। मगर जब हम टेंशन लेने लग जाते हैं, क्योंकि अब जब किसी प्रोफेशन में जाओगे तो आपको टेंशन होगी यार, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, ठीक है, और करियर की टेंशन भी होती है, बिजनेस की टेंशन भी होती है, पैसे नहीं आ रही है, वो सब कुछ इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जब वो टेंशन लेती है तो उनके हार्मोन्स पे ज्यादा असर पड़ता है। मेंस के हार्मोन्स पे इतना असर नहीं पड़ता जितना विमेन्स के हार्मोन्स पे असर पड़ता है। इसलिए आज की डेट में विमेन्स में सबसे ज्यादा पीसीओडी, पीसीओएस आ रहा है, मेनोपॉज की स्टेज बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। मैं तो तो पार्लर में काम करती हूँ, पीसीओडी के इतने सारे पेशेंट, क्योंकि उनके बाल बहुत आते हैं ना फेस पे। 7 डेज़ वन्स आई एम अटेंडिंग वन वन क्लाइंट एक्चुअली। इतने ज़्यादा बाल, ओह माय गॉड! मतलब वो, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा साइकिल्स, अगर वो बाल नहीं निकाले हाँ तो। बिल्कुल। तो उनको हाँ कॉन्फिडेंस लो होता है, तो वो 7 डेज़ में ही आ जाते हैं। हाँ, तो यानी कि बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है उनका पीसीओडी, हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जी, 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 तो जी। ये मैं मेथी दाना स्किप नहीं करूंगी, मैं उसको बैलेंस कर दूंगी, क्योंकि वो मेरे हुँ, हार्मोन्स बैलेंस करेगा। विमेन्स को अपने हार्मोन्स बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, आगे आने वाली 10 हुँ। बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं उनके हार्मोन्स। इसलिए ये हमारा खाना। त्रिफला ये हाँ त्रिफला जो है, ये गर्म पानी में नाइट को सोने से पहले लेना है क्या? हाँ, 1 स्पून? 1 स्पून। वो गर्म पानी में मिक्स करना है क्या? ग्लास में? मिक्स करके पिया नहीं जाता, पता है, एक तो थोड़ा सा कड़वा होता है। ओके। हाँ ये कड़वा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पाउडर हाथ पे लेती हूँ, मुंह में डालती हूँ और फटाक से पानी पी जाती हूँ। सही है, सही है। ठीक है ना, पानी जब मिक्स हो जाता है ना तो फिर टेस्ट आता है उसका, तो टेस्ट नहीं आए तो मैं डायरेक्ट पाउडर मुंह में डालती हूँ, पी जाती हूँ। दैट्स और बेटर। कितने दिन तक मुझे कंटिन्यू करना है ये? आप इसको है ना लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हो। तो इससे कोई इसका साइड कोई इफेक्ट? इसका कोई नुकसान नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छी तो बात घर है में कोई भी एक्चुअली। खा सकता है, योर सन, आपका बच्चा, ठीक है, अच्छा, आपके हस्बैंड, स्टमक से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, हुँ, हर बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, बैलेंस करता है। कई बार क्या होता हुँ। है, जिसकी बॉडी ज्यादा ज्यादा गंदी, आपने त्रिफला खाया, आपको नेक्स्ट डे लूज मोशंस हो गए या 1-2 दिन बाद लूज मोशंस हो गए, ठीक है, तो ओह! क्या होगा कि अंदर की गंदगी को इतनी आराम से साफ करता है कि नेचुरल वे में ही निकालेगा वो, या तो स्टूल के जरिए,
तो आपका धीरे धीरे अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का काम है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है ना, उनको क्लीन करता है ये। तो नाइस। छोटी इंटेस्टाइन जो होती है ना, बड़ी इंटेस्टाइन को तो चलो हम जब भी कंप्लीट क्लीन कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, पंचकर्मा के हिसाब से, मगर छोटी इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए आपको कुछ ऐसा खाना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे आपका वो इंटेस्टाइन साफ हो। कई बार क्या होता है, इंटेस्टाइन में अंदर कुछ नहीं होता, बट वॉल्स पे गंदगी हो जाती है, उसके जो पाइप होता है ना, उसके पाइप पे हम्म। गंदगी जमा हो जाती है। अब वो पाइप ओके। के, हाँ, जो उसपे बहुत छोटे 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 माइक्रो, जैसे हमारे ये होते हैं स्किन के हाँ, बबल्स स्किन जैसे। होते हैं ना, जहाँ से स्वेट निकलता है, क्या बोलते हैं इसको, रोए। पोर्स जो होते हैं, हाँ, रुए। हाँ हाँ। वैसे अंदर भी होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं। अब जो ओ। ब्लड अब्जॉर्ब, जो इंटेस्टाइन की वॉल्स पे होगा, ब्लड वही ऑब्जॉर्ब करता है। अगर इंटेस्टाइन की वॉल्स क्लीन नहीं होंगी तो क्या होता है, वो ब्लड गंदगी अब्जॉर्ब करेगा। और जी जब वॉल्स क्लीन होंगी तो ब्लड वो न्यूट्रिशन से अब्जॉर्ब करेगा। जी। तो मैटर करता है कि अंदर की सफाई बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत ज्यादा। इट्स अ ओके डीप मैम। साइंस, बट हाँ, इट्स अ डीप यस। साइंस। डाइट को एक बार समझ लेते हैं ना, तो आपके लाइफस्टाइल पूरा इजी हो जाता है, फिर दोबारा किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं होती। पता है सबसे बेस्ट चीज क्या है आपके साथ में, आप डिनर नहीं करते। हाँ हाँ। डिनर। आपकी 60% प्रॉब्लम वही सॉल्व कर देता है, आप डिनर नहीं करते। हम्म। इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है। और खाते भी हम 4:30, लाइक 4:30 तक तो हो जाता है, मेरा खाना ही हो जाता है बहुत क्योंकि अच्छा है, हम, बहुत अच्छा। हाँ, शॉप कहते ओपन हैं ना, होता है। हाँ, व्रत उपवास सबसे बढ़िया चीज होती है किसी चीज को। कैंसर के पेशेंट को फास्टिंग पे डाल देते हैं कि कुछ नहीं खाना है हाँ। इसको, हम्म। कि भाई कुछ खाना ही नहीं है इसको। जितना भूखा रहेगा उतनी जल्दी ठीक होगा। बहुत लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन, पूरे दिन में एक बार खाना देना है इसको, ज्यादा खाना ही नहीं देना। खाना भी, वो भी लिक्विड, ना के बराबर। तो क्या होता है, ओ, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, हेल्दी सेल्स, बॉडी को ऑर्गन्स को काम करने के लिए सेल चाहिए, जब वो नहीं मिलता ना, तो बैड सेल्स को खाना चालू करते हैं, बैड बैक्टीरिया को खाना चालू कर देते अच्छा। हैं। अपनी बॉडी हम अपने आप ही रिपेयर कर रही होती है अंदर से। हम्म। तो दैट्स अ साइंस। हाँ, वेरी गुड रिपेयरिंग का मैम। प्रोसेस, हीलिंग का प्रोसेस, उसको टाइम मिल जाता है। अगर हम दिन भर खाना डालते रहेंगे, डालते डालते रहेंगे, तो हमारा इंजन चलता ही रहेगा। जी जी। इंजन को जब तक पॉट होल को रोकेंगे नहीं, तो सफाई कैसे होगी। उसको जी। रोका, और फिर बॉडी अपने आप को क्लीन कर लेती है। तो किसी चीज की जरूरत नहीं, दैट्स अ बेस्ट हैबिट। और लौकी का क्या रोल होता है मैम? मेनली लौकी क्या करता है? स्किन का ग्लो करता है? ग्राउंड, ऐश गार्ड, बिटर बॉटल, करेला जिसको बोलते हैं, तोरी, ठीक है, ये सारी जो है ना, एक ही फैमिली की है ये। जी। इनको, हाँ, ये इनके साथ है ना, इनका वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आपने कभी जब तोरी बनाओगे ना, पानी इतना सा डालते हो, मगर फिर भी इतना सारा हो जाता है, राइट, जी। क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है। घिया के साथ भी यही है, लौकी के साथ भी यही है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, प्लस फाइबर भी होता है। जब हम इसके जूस को लेते हैं, हमारी किडनी के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी होती है ना, उसको टॉक्सिक को रिलीज करने का काम करती है, निकालने का काम करती है। किसी को अगर, मेरे को लिवर, किसी का फैटी लिवर हो, किसी का लिवर क्लीन कराना है, ठीक है, तो मैं सिंपल कहूंगी, उसको जो हम जौ लगाते हैं ना, नवरात्रों में, जौ, ठीक है, जो घास, ग्रीन ग्रास ग्रो करते हैं पूजा के टाइम पे, उसको काट और उसका जूस बना ले, 13 ml, 15 ml, 15 दिन तक वो ले। किसी की किडनी खराब भी हो जाती है ना, किडनी भी रिपेयर हो जाती है। ओह। इट्स दैट मच इफेक्टिव। ये अंदर धीरे धीरे हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, ठीक है। हमारे जो अंदर इतने टाइम से हमें डाइजेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका खाली असर स्टमक पे नहीं होता, उसका स्टमक पे, किडनी पे भी आता है, लिवर्स पे भी आता है, इंटेस्टाइन पे भी आता है, तो बाकी के ऑर्गन्स भी इफेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे और जब लौकी, लिवर क्लीन, हाँ, लौकी कितना दिन कंटिन्यू करना होता है? लौकी का, लौकी को करो अभी, पूरा सितंबर करना है, मतलब कि हाँ, पूरा सितंबर करना है। नहीं, जनरली हम पूछ रहे हैं, मतलब कोई ले रहा है तो ऐसे लॉन्ग टाइम तक लेना होता है किसी को, या 1 मंथ के बाद 6 मंथ छोड़ देना, फिर 6 मंथ के नहीं, बाद अगेन 1 मंथ लेना?
इसको मैं अगर बोलूं तो उसको 3 महीने तक लगातार ले सकते। ले सकते हैं। अच्छा। 3 मंथ्स कंटिन्यू। हम्म। बॉडी उसके बाद। इतनी अपने आप क्लीन हो जाती है अपने आप। उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लो। जूस चाहे चेंज कर लो, बहुत तरह के जूसेस आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के। लौकी की, अब जैसे सर्दी आ जाएंगी तो हम स्पिनच यूज करेंगे। स्पिनच, हम्म। आंवला और बीटरूट। हम्म। इसका एक शॉट बनाना होता है, छोटा कप। हम्म। 4 लीफ स्पिनच की डाली, थोड़ा बीटरूट डाला, एक आंवला डाला, छाना और पी लिया। आपके आयरन को इम्प्रूव करेगा, यानी कि जो विमेन्स में हमारे पास ब्लड की प्रॉब्लम आती है, आयरन की कमी हो जाती है, उसको इम्प्रूव करेगा। विटामिन सी, B12, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर। हम्म। आंवला आता है, विंटर्स विंटर्स आंवला आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है। अक्टूबर टू जनवरी फरवरी तक आंवला बहुत अच्छा होता है, तो मैं आंवले को छोड़ती हूँ। मैं रोज आंवला खाती हूँ, रोज। अच्छा, क्या खा जाते हैं? एक आंवला, मगर रोज। तो क्या होता हम्म। है, आंवला आयुर्वेद के अंदर बेस्ट फ्रूट माना गया। 2 बेस्ट फ्रूट माने गए। राजा जिसको बोलते हैं ना, राजा फलों का, सब्जियों का, सबका राजा आंवला। और किशमिश, काली किशमिश। किशमिश। हम्म। ये दोनों इतने ज्यादा बेस्ट है ना ह्यूमन बॉडी के लिए। इम्यूनिटी हम्म। स्ट्रांग करते हैं, ताकत देते हैं, स्ट्रेंथिंग देते हैं, मसल स्ट्रेंथिंग में काम आते हैं। हम्म। दोज आर बेस्ट थिंग्स, आपको बीमार नहीं पड़ने देते। जी। Yes. विल स्टार्ट में। हाँ प्लीज। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं डोर ओपन। Let's start. Relax yourself. Eyes closed. Deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ। 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 शांति 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 ही। हरे
प्राणायाम करना है, क्या करना है फिर आज? हाँ, करेंगे। 2 दिन बहुत पनिशमेंट ऑफ द डे, पूरा लेग मेरा पेन हो रहा था मैम। स्ट्रेचिंग बट मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, मैं करती हूँ इसीलिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आज प्राणायाम करते हैं। जी जी। लेट्स डू इट सम। अपने राइट हैंड को क्लोज किया, राइट थंब नोज को क्लोज किया, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, मेक इट 20-30 टाइम्स। ठीक है, फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 20-30 टाइम्स। उसके बाद अनुलोम विलोम, फिर ये वाली मुद्रा बनाएंगे हम। ठीक है, थंब जाएगा हमेशा राइट नोस्ट्रल पे, रिंग फिंगर जाएगी लेफ्ट नोस्ट्रल पे। रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर। ठीक है, तो अपनी सांसों को महसूस करना है यहाँ तक, जाते हुए और आते हुए। ठीक है, हर ब्रेथ में। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। कैन स्टार्ट, आईज क्लोज। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामेश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालो मैम मेरा इंटरनेट चला गया था अच्छा, तो मैं इट्स ओके। कनेक्ट की हूँ। वो लाइट का प्रॉब्लम है। ओके, हाँ मेरे को आवाज आ रही, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अनुलोम विलोम। अच्छा, एक तो है ना तुम्हारा पोस्चर जो है ना ऐसे आ जाए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, कमर सीधी रहेगी। हम इसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, जबरदस्ती। जब बहुत ज्यादा थक जाओ कि मेरे से अब नहीं बैठा जा रहा, धीरे से शवासन में चले जाओ अपने आप, ठीक है। सीधा लेट जाओ, आइस क्लोज रखो, अनुलोम विलोम करना बंद कर दो और नॉर्मल सीधे लेट जाओ, ठीक है। मगर स्पाइन की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अगेन। गुणागार संसार पारं न तुषाराद्रिसङ्काश गौरम्
गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् जैसे सीधा बैठ जाएंगे। आपकी जो बॉडी है ना वो एयर प्लस कफ प्रवृत्ति की है, ठीक है। एयर के साथ एयर वाले कुछ शांत रखना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे को साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हें स्थिर रखना फिलहाल के लिए मुश्किल है, ठीक है। तो क्या होता है, हमें ना अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसके साथ स्टार्टिंग में थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है, ठीक है। मन भाग के जाता है, फिर उसे पकड़ के ले आते हैं, बोरिंग लगता है, मजा नहीं आ रहा होता है कि नहीं बैठना, आप कुछ और काम करना है, हट चल निकल यहाँ से। तो दैट्स द थिंग कि मेडिटेशन और प्राणायाम आप जैसे लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। कि एक जगह बैठा ही नहीं जा रहा, शरीर साथ ही नहीं दे रहा, मजा ही नहीं आ रहा, मैं कर क्या रही हूँ मुझे नहीं पता, कर क्यों रही हूँ ये भी नहीं पता, ठीक है। बट क्या होता है, धीरे 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 ग्रेजुअली जब हम इन पे काम करने लगते हैं ना, हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, या तो साउंड पे ध्यान लगा लेते हैं, ठीक है, जो मंत्र चल रहा है उसी को मन के अंदर फील करने लगते हैं, ठीक है। या फिर अपनी सांसों पे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो साउंड पे ध्यान लगाना इजी हो जाता है, ठीक है। अपने आप को टास्क देना जरूरी होता है कि भाई जितनी देर भी चलेगा मेरे को स्थिर रहना है, मेरे को शांत रहना है और नहीं हिलना। उस साउंड के बेस के ऊपर उस हेल्प से आप बैठना और थोड़ी देर शांत बैठना सीख जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक जो है प्रॉपर प्राणायाम और मेडिटेशन है,
आने वाले टाइम एक्चुअली क्या, विंटर्स आने वाले होते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब हम प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं ना, उसका बेनिफिट बॉडी को ज्यादा मिलता है। इसलिए दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड कि ठीक है, इस वीक के लिए हम ये रखते हैं, बैलेंस हो जाएगा, बॉडी के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, ये टाइम अच्छा होता है। पितृपक्ष के अंदर किया गया जो प्राणायाम मेडिटेशन होता है, हमारी बॉडी के लिए शांत करता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन अच्छा होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, मन को अपने आप को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत बोरिंग लगने लग जाता है, एक्टिविटी नहीं होती ना। और बात वालों को चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए, हमेशा एक्टिव रहने के लिए। सोने भी जाएंगे ना, तब भी रात को कैलकुलेशन चल रही होती है कि कल सुबह उठ करके ये काम करना है, वो काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो बात वालों को मल्टीटास्किंग वाले होते हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, बॉडी को, कि नहीं भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, पहले एक बारी में एक ही काम। धीरे 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 अपने माइंड को हम लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी वात वालों के साथ में होती है, ज्वाइंट पेन होते हैं उनको, ठीक है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है कभी भी, ठीक है, ज्वाइंट पेन होने लग जाएंगे, जल्दी बुढ़ापा आता है, स्किन ड्राई रहती है इनकी, ठीक है। तो ये सारी जो टेंडेंसी है, बोन्स जो है जल्दी क्रैक होने लग जाती है, तो ये इनकी टेंडेंसी हो जाती है। तो इनके लिए सबसे अच्छा क्या है, घी, मतलब कि चिकनी चीजें जो होती हैं। फ्रूट्स भी खाने हैं, तो वो वाले फ्रूट्स खाने जो हैवी होते हैं, जैसे चीकू, आम, केला, ये बात वालों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। घी खाना, गाय का घी खाना, तो ये सब बॉडी, आपकी घी, बॉडी के लुब्रिकेशन। हाँ। बट अस्थमा में घी नहीं खाया जाता है ना मैम, सब बोलते हैं ऐसा। जिसको अस्थमा प्रॉब्लम है वो घी नहीं खा सकता, हाँ, ऐसा डेयरी बोल। प्रोडक्ट्स के अंदर अवॉइड किए जाते हैं जिसको अस्थमा होता है, ठीक है, ठीक है। बट नीतू, हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे पास हमारी जो बॉडी कॉम्पोजिशन है ना, वो दैट्स डिफरेंट भी, हम सेपरेट बहुत सारा नहीं खा रहे, ठीक है। स्पेशल से आप घी के लड्डू नहीं खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं खा रहे हो, ठीक है ना। सब्जी में, खिचड़ी में ऊपर से घेर के खा रहे हो, वो खाने के साथ डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अदर कॉम्पोजिशन, अगर घी है, आपके लिए सबसे अच्छा है आंवला। ये जो मैंने आपको आंवला। दिया है ना, लौकी का जूस, ये इसलिए ही दिया है कि आपके कफ को भी बैलेंस करेगा ये। अच्छा। हाँ, ये इसलिए दिया है कि तो धीरे धीरे अंदर का टॉक्सिस को रिलीज करेगा, कफ को भी बैलेंस करेगा और अस्थमा को ठीक करने में हेल्प करेगा। आपके जी। लिए दालचीनी बहुत अच्छी है, काली मिर्च बहुत अच्छी है, ठीक है। रेड चिली अच्छी नहीं है, ग्रीन चिली अच्छी है दालचीनी का कफ चाय वाले भी के लिए। बना के पीते हैं ना मैम। हाँ, हर हर जगह चाय, हर जगह चाय, हर चीज में चाय घुसेड़ दो तुम। मेरा माइंड ही चला जाता है मैम, तुरंत चाय पे क्लिक होता है। हाँ। नहीं नहीं, चाय वो वाला चाय नहीं, एक्चुअली क्या, अच्छा। चाय के अंदर हम दूध डाल देते नहीं नहीं, पानी हैं। की बात की मैं। पानी और हाँ हाँ दालचीनी और काली मिर्च ऐसा हाँ, वो बोलते दैट्स हैं। अ हर्बल टी, ऐसा गुड, वेरी गुड। उस हम्म। हर्बल टी आप पी सकते हो, बिना दूध वाली चाय आप जितना मर्जी पी सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। हम्म। वो आपके कफ बैलेंस करने में हेल्प करेगा, आपके अस्थमा में हेल्प करेगा। मगर हम्म। हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन वात वाली भी है, हमें वो भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए माइंड को ड्राइनेस नहीं होने, कुछ नहीं होने देना, ड्राइनेस बहुत जल्दी आती है, बोन्स बहुत जल्दी वीक हो जाती है ड्राई वालों की, वात वालों की। इसलिए घी, लुब्रिकेशन, नारियल। होते हैं मैम, कैसे पर्सन होते हैं वात वाले? क्या, वात वाले कैसे होते हैं? वात वाले क्या होते हैं पर्सन, मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं वात। हाँ, हमारी प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, हर किसी की प्रकृति होती है। प्रकृति मतलब कि जब आप माता के गर्भ में धारण किए जाते हो, जैसे आप अपनी मदर के मुंह में आ गए थे, तभी आपकी जी। प्रकृति डिसाइड हो जाती है, तभी डिसाइड ओ। हो जाती है। हर किसी की अलग प्रकृति होती है। किसी को देखा होगा ना कि हवा पे भी मोटे हो जाते हैं, कुछ खाते नहीं है, दिन की 2 रोटी की डाइट है, तभी मोटे हुए जा रहे हैं। तो दैट्स अ कफ हम्म। प्रवृत्ति की बॉडी, उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन ही ऐसा है। कुछ ने खाया नहीं खाया, बट एसिड बनता रहता है, बहुत है, जलन हो रही है, यहाँ जलन हो रही है, तो यानी कि पित्त बहुत ज्यादा है, जैसे पित्त प्रकृति बॉडी, किसी को पिंपल्स बहुत जल्दी जल्दी निकल आते हैं। तो ये सब हम्म। चीजें, जो चीजें, बहुत सारी चीजें मिला करके आपकी प्रकृति की बॉडी कॉम्पोजिशन डिसाइड होता है। बीमारियां इसी से पता चलती हैं कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। आपका नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, वो भी इसी से पता चल जाता है। तो ये आप, ये प्रकृति हमारी जीवन की लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है, ये 3 चीजें। इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई भी एक हाइट पर पहुंच जाएगा ना, वो वहां उस वाली प्रकृति की बीमारी आने लग जाएंगी।
ठीक है ना। बात वालों को ज्यादातर माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि माइंड हमेशा एक्टिव रहता है उनका, उनको कंट्रोल करना ही नहीं आता। ठीक है ना। कंट्रोलिंग के लिए भ्रामरी बहुत अच्छा है। माइंड जैसे बहुत ज्यादा हो ना, अपना ध्यान वहां से हटाया, सांसों पे लगा लिया। शांत करना अपने आप को बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। वायु वात वालों का एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई रहता है, इसलिए, क्योंकि बॉडी कॉम्पोजिशन ऐसा है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, और योग की शक्ति से आप कंट्रोल कर सकते हो कि तीनों चीजें बैलेंस हो जाएं। बैलेंस यानी कि आप स्वस्थ हो। ऐसा नहीं कर सकते, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। आप बैलेंस हो, आप स्वस्थ हो, आपकी तीनों कॉम्पोजिशन बैलेंस है, तो आप स्वस्थ हो। तो ये सब चीजें आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन को कट करता है। तो आप वात वाले हो, थोड़ा सा ध्यान रखो। लुब्रिकेशंस वगैरह, नारियल वगैरह खाते हो, नारियल की गिरी खाते रहो, थोड़ा थोड़ा रोज नारियल खाओ, क्योंकि वो ऑयल अच्छा है बॉडी के लिए, हेयर्स के लिए और बोन्स के लिए। ठीक है। तो वो आपको कफ इतना नहीं बनाएगा। नारियल, नारियल, ड्राई नारियल, जो कच्चा ड्राई होता है ना, सफेद सूखा सफेद वाला। नारियल आता है ना मार्केट में। एक तो होता है कि ड्राई हो हाँ जाता है, तो सफेद वाला नारियल जिसकी चटनी बनती हाँ हाँ है नारियल का चटनी डेली, हाँ, समझ वो गई बहुत समझ अच्छा है गई। आपके लिए, है ना। तो दोज थिंग्स आर गुड। ये छोटी छोटी चीजें ना अच्छा। हमारी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने में हेल्प करती है, इसलिए। ठीक है। चलो, एक बार ट्राई करते हैं, ओम का उच्चारण ट्राई करते हैं। आपका ओम का उच्चारण ना बहुत छोटा है। ठीक है। जल्दी खत्म होता है, जल्दी शुरू होता है, जल्दी हम्म। खत्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रीदिंग के लंग्स के लिए एयर की जगह ही नहीं है, यहाँ पर लंग्स के लिए एयर की जगह ही नहीं है। जब तक ज्यादा लंबी सांस लोगे नहीं, तो ओम ओह। का उच्चारण लंबा कैसे जाएगा। इसलिए इसलिए कुंजल हेल्प करता है कि लंग्स क्लीन होंगे, तो आप ओम का उच्चारण ज्यादा बेटर कर पाएंगे। कफ बाहर निकलेगा तो एयर के लिए जगह बनेगी। जब तक जगह खाली नहीं होगी तो एयर जाएगी कैसे। मैम सैटरडे, सैटरडे को सैटरडे को कुंजल कर सकते हैं। हाँ। कर तो सकते हैं, बट सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, आई एम ट्रैवलिंग। ओह, दैट्स व्हाई, इसलिए ठीक। हम्म, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज मैं करवा देती हूँ दोबारा सैटरडे को ज्वाइन करके। तो ये और ये कॉम्पोजिशन कुंजल एवरी वीक करना होता एवरी वीक करना चाहिए, अस्थमा वालों को तो जरूर करना चाहिए। हफ्ते है? में एक बार करना वीकली चाहिए, वंस, एक बार, नॉट ट्वाइस। वंस, नॉट ट्वाइस। आपको जरूरत नहीं है ट्वाइस की। ठीक है। आपको जरूरत नहीं है ट्वाइस की, किस हफ्ते में किस एक बारी। और ट्वाइस? जिसकी बॉडी वेट बहुत ज्यादा हैवी होता है, जो कफ प्रवृत्ति के होते हैं, जिसका कफ डोमिनेटिंग होता है। हाँ आपका डोमिनेटिंग नहीं है, हाँ आपको सिर्फ एक बीमारी आ गई है, वो भी हाल फिलहाल में आई है, जेनेटिक नहीं है आपके साथ। जी। ठीक है ना। तो वो जो बीमारी आई है वो कैसे क्योरेबल, वो आराम इजीली क्योर हो जाएगी, उसको ठीक किया जा सकता है। हम्म, अब किसी की प्रकृति कफ वाली है, उसको हफ्ते में 2 बार करना होगा, हम्म, इसलिए। क्योंकि वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है कुंजल, वेट को कम करता है कुंजल, इसलिए, है ना। हम्म। वो कम कैसे करेगा मैम? वो कुंजल तो पानी का ही होता है ना, वो कराते हो तो वो कम हाँ, कैसे करेगा? वेट कम कैसे करेगा? हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है ना, जी। फैट का बनता कैसे, अर्थ एलिमेंट से फैट बनता है। हाँ ठीक है। बॉडी में अर्थ एलिमेंट ज्यादा होगा, उसको फैट जल्दी जल्दी बनेगा। जी। फैट क्या होता है? कफ से बनता है, कफ से फैट कन्वर्ट होता है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्पोजिशन होता है वो अर्थ एलिमेंट पे होता है। और जैसे हम कुंजल करते हैं तो कफ बाहर निकलता है। ठीक है। जब बॉडी के अंदर कफ कम होगा तो अर्थ एलिमेंट कम बनेगा, तो उसका फैट लॉस होने लग जाएगा। अच्छा। हाँ, तो हम अर्थ एलिमेंट को बैलेंस कर रहे होते हैं, इसलिए। है ना, कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स अ डीप साइंस। ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है ना हमारी शास्त्रों में, आप हम सोच भी नहीं सकते, उन बीमारियों का इलाज हो जाता मैम ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए? है। विटामिन सी खाओ, हम्म वो खाओ ना, गूसबेरी। हम्म ठीक है। क्या करना चाहिए ग्लोइंग स्किन के लिए? बीटरूट, हम्म प्रोमिग्रेनेट,
जितना भी रेड वाला फ्रूट होता है उसको खाओ। हम्म। हीमोग्लोबिन, आयरन बैलेंस होना चाहिए। आपका आयरन बैलेंस होगा तो ग्लोइंग स्किन के साथ साथ आपकी स्किन अपने आप क्लीन होती चली जाती और लगाने के है। लिए क्या लगाना चाहिए? लगाने के लिए मैं ज्यादातर जो अपने को मेरे को क्लीन करना होता है, मैं फेस मास्क जो लगाती हूँ मैं बेसन का लगाती हूँ या फिर दाल का लगाती हूँ या चावल का लगाती हूँ। दाल या हम्म। चावल, मूंग दाल होती है, उसको पीस लिया, पाउडर फॉर्म में बना लिया, उसमें थोड़ा सा शहद डाला, ठीक है, एलोवेरा जेल डाला और एक पिंच हल्दी डाली, उसको फेस पे लगा लेते हैं और फिर हल्का हल्का रब करके उसको क्लीन कर लेती हूँ। वो मैं महीने में एक आध बार करती हूँ या 2 महीने में हम्म। एक बार, रेगुलर नहीं करती क्योंकि वो हम्म। मेरे को जरूरत नहीं होती हम्म। इसलिए। अदरवाइज और क्या है, कर्ड बहुत अच्छा है, कर्ड लगाना। दूध, कच्चा दूध मिल जाए हम्म। उससे नहाओ। नहाना कैसे, हम्म। कटोरी में दूध लिया, हाथ में लिया और पूरे बॉडी पे रब कर दिया, डर्ट हम्म। ऐसे निकल के बाहर जाती है, पूरे स्किन का टोन लाइट होने लग जाता है। दूध से नहाते हैं, कहते हैं आशीर्वाद देते हैं ना, दूधो नाव पूतो फलो, ऐसे दूध से नहाया जाता है। हाँ, ओह। दूध से जब हाँ मैं। नहाते हैं तुम्हारी स्किन में नरिशमेंट आता है, ग्लो आता है। हाँ। हाँ। हाँ, तो मिल्क इज मैं वेरी गुड फॉर करती स्किन। थी मैं, कच्चा दूध ना ऐसे फेस पे रब करती थी शादी से पहले। मेरे हाँ शादी हाँ हाँ करके हाँ हाँ। ईयर्स हो गए, अब भूल गई। हाँ। कच्चा दूध एक्चुअली डर्ट निकालता है, कच्चे दूध की टेंडेंसी होती है, मैल को बाहर निकालता है। हमारे जो पोर्स हम्म। में हो जाए, स्किन में बहुत छोटे छोटे डर्ट होता है ना, उसको बाहर निकालता है, क्लीन करता है, उसका काम यही है। तो जब कुछ हम्म। होता है तो मैं तो पूरे दूध से बाथरूम में लेके जाती, पूरे दूध को रब किया, इतने में ब्रश किया और फिर नहा लिया, बस हो गया। अच्छा। इजी प्रोसेस। अच्छा। हम्म। हाँ, तो मैं कुछ आर्टिफिशियल कुछ यूज नहीं करती। हम्म। बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर कि मैं कोई आर्टिफिशियल, मैंने आज तक फेशियल नहीं कराया। आई एम 41, हम्म। मैंने आज तक फेशियल नहीं कराया। हम्म। ठीक है, हालांकि मेरी स्किन भी ड्राई है, ठीक है, मेरी बॉडी भी थोड़ी सी वात वाली, मेरी स्किन ड्राई है बहुत ज्यादा। मतलब कि हम्म। सर्दियों में ऐसा समझूं कि मैं, मेरी स्किन रेगिस्तान जैसी होती है, मैं जितना तेल पिला लूं कम होता है। तो मैं क्या हम्म। करती हूँ, मैंने यहाँ पे हाल फिलहाल में ढूंढा, मैंने यार इतने क्रीम लगाती हूँ, इतना तेल लगाती हूँ, तब भी ठीक नहीं होता। तो मैंने चावल का पानी होता है ना, चावल को भिगोते हैं, उसका चावल का पानी लिया, उसमें थोड़ा सा ग्लीसरीन डाला, एसेंशियल ऑयल डाला, चंदन वगैरह का ऑयल वगैरह मैं डाल देती हूँ, या टी ग्रीन या फिर रोजमेरी ऑयल डाल देती हूँ। उसको अच्छी तरह मिक्स किया और उसको स्प्रे करके नहाने के बाद हल्का सा रब करती हूँ। ना किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है मुझे, और मेरी पूरी दिन मेरी स्किन ऐसी सॉफ्ट रहती है। हम्म। तो अब जो मैं बॉडी लोशन है वो भी मैं घर पे बनाती हम्म। हूँ, चावल के कितने पानी इयर्स से। बता रहे हो मैम, योगा ये सभी? मैं 6 साल हो गए हमें मुझे। 6 साल। 6 ईयर। अच्छा। मुझे पढ़ने का शौक है, हम्म। आयुर्वेद को ना पढ़ने का शौक है, तो आई कीप रीडिंग बुक्स, तो मुझे मजा आता रहता है इनको स्टडी करने में, इनको समझने में। बहुत ऐसे डीप साइंस, बहुत ज्यादा डीप है, आप इसकी ऑफिस इतने वर्क सारे। नहीं जाते? ऑफिस मैंने छोड़ दिया, मैं पहले जाती थी, आई वॉज ओह। अ कॉर्पोरेट मैनेजर, फाइन। मेरे को 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, बट आई चेक आउट, मैंने कहा नहीं, किस थक गई फील्ड थी। में मैम हाँ। आई वॉज अ रिटेल ऑपरेशन मैनेजर। ओके ओके ओके, फिर छोड़ दिया। पता है कोई नहीं तो नहीं। एक टाइम के बाद, आने के बाद लगता है व्हाट आई वांट, मैं चाहती क्या हूँ अपनी लाइफ से, क्या मुझे पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। क्या मुझे बहुत ज्यादा फेम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पैसा चाहिए कि हाँ बस ठीक है, बस चल रहा है। मुझे कोई अंबानी वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस नहीं चाहिए 7 डिजिट 10 डिजिट्स के अंदर, नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि हाँ मेरा खर्चा होता रहे, और ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ है, अच्छा है। तो मैंने कहा, मैंने ऐसे डिसीजन लिया, आई रिजाइंड इट, ठीक है, मैंने अब क्या करना है। देन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग कि हाँ, मेरे को है ना डिप्रेशन सा हो गया था, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद मेरे डिप्रेशन हो गया कि यार मैं कुछ कर ही नहीं रही, मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ।
तो देन आई स्टार्ट योगा, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, मेडिटेशन जब करना स्टार्ट किया, मेरा माइंड इतना अच्छा हो गया, मतलब कि उनको इतना रिलैक्स होने लगा, मैं खुश रहने लगी। कुछ भी नहीं था तभी मैं खुश रहती थी। मैंने यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हुँ, तो देन आई स्टार्ट लर्निंग योगा, हुँ, कि योगा है क्या। फिर मैंने ओह! स्टार्ट किया, फिर मैंने डिप्लोमा किया। मैंने कहा सही है यार, ये चीज तो बहुत बढ़िया है, इसी के अंदर योग। हुँ, फिर देन आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स। फिर मुझे और ज्यादा ओह! मजा आने लगा। तो जब मैंने उनकी साइंस पढ़ा, समझा मैंने, यार हमारा साइंस तो बहुत पीछे है इसके आगे, ये तो बहुत आगे की चीज है। और आप तो लगते भी नहीं हो 51 इयर्स के, अच्छा मेंटेन किए हो। हाँ, तो खाना अच्छा होता है, वही वाली आपकी बात है ना, कि मैंने रात का खाना छोड़ा है बस। मैंने डाइट में कुछ नहीं करती, मैं डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं करती, मैं सब कुछ खाती हूँ। ठीक है, हुँ, जो मैंने आपको दिया मैं वही करती हूँ, हुँ, सेम। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें जो चाहिए होती है मैं किचन से निकाल के उसी की मेडिसिन बनाई वो खा ली, बस। मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ खाना नहीं खाती रात को। हुँ। 6 बजे के बाद नहीं खाना। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं 5 से 6 बजे तक लंच डिनर कर लूंगी। आपके घर वाले भी लाइक मी? हाँ, हुँ, हुँ, तो अब इजी सही। हो गया है, तो मुझे कोई इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो वो सबसे बेस्ट हैबिट है ये। हुँ, और मैं हुँ, बता रही हूँ, आपकी ये एक हैबिट है ना, आपकी 10 बीमारियों को ठीक कर देती है ऑटोमेटिकली। जी, हुँ, हुँ। इसलिए आप भी नहीं लगते, आपकी एज क्या है वैसे? 33 इयर्स। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा कमी है बस, बाकी कुछ नहीं। अदरवाइज यू आर फिट, यू आर एक्टिव। हुँ, हुँ। रात वाले तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हैं। तुम तो जरूरत से हमारे ज्यादा माइंड एक्टिव ही होते हो। इसीलिए हम लोग रात हाँ, में भी कैलकुलेट करते रहते हैं। मैं अपने सारे पैसे रात में कैलकुलेट कर लेती हूँ, माइंड से ही कैलकुलेट हो जाता है मेरा। आज मैंने ये कितना भगवान। कितना अर्न किया क्या। तो और लिखना भी होता है, रात में कैलकुलेट करके रख लेती हूँ। कल ही मैं कर रही थी, मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि अरे कर लेना बाद में, बट अपने को था कि हाँ, नहीं, कंप्लीट करना था ऐसा करके। 8 वालों को बिठाना, शांत बिठाना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ऐसी है। मेरा बेबी भी वैसा ही है, बहुत नॉटी है वो अच्छा। तो। हाँ, बहुत नॉटी है वो, बैठता ही नहीं है एक जगह पे। और वो कुछ कुछ बोलता रहेगा, पूछता रहेगा, खेलता रहेगा। हाँ, तो बात वालों को कंट्रोल समथिंग करना बहुत समथिंग मुश्किल ही विल होता है। डू, ही विल नॉट सिट क्वाइट। वो मेरे भी लिए मेरे बहुत ही मुश्किल होता जैसा है, आई थिंक सो, अभी है। पता। हाँ, बॉडी हम्म, मसाज आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बॉडी मसाज कराया हाँ, करो। बॉडी मसाज आपके लिए एक वो होता है, हाँ, मेडिसिन, हाँ। बॉडी मसाज कराना। ओह, अच्छा। हम्म। हाँ, 15 दिन में एक बार या हफ्ते में सही। एक बार जरूर बॉडी मसाज कराओ। फुल बॉडी मसाज, फुल पैरों ऑयल। की, फुल ऑयल, हम्म, अच्छी तरह। तो ओह, दैट्स अ गुड हैबिट। वात वालों के लिए बहुत अच्छी होती है ओके। बॉडी मसाज की। जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं ना, वो भी खत्म हो जाता है, कम होने लग जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इसीलिए क्या मैम, हियर नी पेन। नी हाँ, पेन इसलिए भी। आया था ना। अच्छा, हाँ, तो जॉइंट मसाज, बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज कराओ, अच्छे से कराओ, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। ओके ओके, ये तो अच्छा करेंगे। ओके मैम, चलो क्लोज मेरा करते हैं। स्टाफ आ गए हैं, अभी हम लोग हाँ, मुझे भी क्लोज क्लोज। करना है, मुझे भी आज काम है। ठीक है, चलिए, टेक अच्छा, केयर, हैव अ नाइस डे। जय श्री यू टू। कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू। बाय बाय। बाय।